डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो फ्लो डायग्राम कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, ये सब कुछ एक इसी से सारी चीजें जुड़ी हैं, ठीक है। अगला पार्ट कंजम्पशन फंक्शन से। जब हम इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन एक बहुत अहम चीज होती है। और कंजम्पशन का मतलब होता है खर्च और फंक्शन जो होता है तकाफुल का, उससे रिलेटेड किस तरह कैसे चीजें काम करती हैं। तो लिहाजा कंजम्पशन फंक्शन को पहले इसके पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। तो सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन के अंदर चीज है वो इनकम फंक्शन, आमदनी का तकाफुल, ठीक है, इनकम फंक्शन। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन दूसरा फंक्शन है, उसके बाद सेविंग फंक्शन और फिर आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो सिंपल सी बात है जो हम एनालाइज करते हैं, इनकम आमदनी अगर है तो खर्चे, इनकम अगर है तो खर्चे भी होंगे, खर्चे होंगे तो सेविंग भी होगी, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट भी होगी। ये कनेक्टेड फ्लाइट की चीजें हैं। लेकिन अगर इसके अंदर हम देखें तो इनकम मेन बेसिकली क्या चीज है, मेन वैल्यू, जो क्या चीज है, जो आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू। और कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू के तौर पे काम करता है कि इनकम है तो कंजम्पशन है, इनकम है तो सेविंग है, इनकम है तो इन्वेस्टमेंट। इसी से रिलेटेड सारी चीजें जुड़ी है। तो इनकम की पूरी हमने डिटेल पहले अपने लेक्चर के अंदर हमने देखी, समझी कि इनकम क्या होती है, किस तरह होती है, कैसा से होती है, उसका इनकम। अब इनकम से रिलेटेड कंजम्पशन खर्च करना। कंजम्पशन के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है वो एपीसी आता है और दूसरा आता है एमपीसी आता है। व्हाट इज द एपीसी? एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एपीसी का फार्मूला होता है C अपॉन Y। ये होता है एपीसी का फार्मूला। C का मतलब होता है कंजम्पशन, Y का मतलब होता है इनकम। C का मतलब कंजम्पशन और Y का मतलब इनकम। यानी ये कंजम्पशन और इनकम के दरमियान एक निस्बत, एक रेशियो को क्या कहते हैं? एपीसी कहते हैं। इसके दरमियान इनकम और कंजम्पशन के दरमियान जो निस्बत है, जो रेशियो है, वो हमारे क्या कहलाता है? C अपॉन Y कहलाता है, ठीक है। इनकम है तो खर्चे भी, और इनकम नहीं है तो खर्चे भी नहीं, ठीक। लेकिन जितनी तेजी से खर्चे बढ़ रहे होते हैं उतनी तेजी से इनकम नहीं बढ़ती। इनकम स्लोली बढ़ती है, खर्चे दम से बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वो है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, इनकी कॉम्बिनेशन है। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो क्या बन गई? ये मार्जिनल बन गई, ठीक है। तो मार्जिनल चेंज, तब्दीली, या किसी भी चीज के अंदर हम वर्ड ऐड करने से जो उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है हमारी मार्जिन बन जाती है। तो मार्जिनल एमपीसी चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम के दरमियान जो निस्बत है, जो तनासुब है, जो रेशियो है, उसको हम एमपीसी कहते हैं। तो ये कंजम्पशन फंक्शन के दो पार्ट होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेविंग की बात। सेविंग बचत को कहते हैं। डेफिनेटली सेविंग का ताल्लुक भी किससे? इनकम से। सेविंग का ताल्लुक किससे? इनकम से। इनकम हो गई, खर्चे कर दिए, खर्चे करने के बाद जो बच गया वो सेविंग हो गई। अब सेविंग कम होती है, ठीक है, खर्चे ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक शख्स ने 1000 रुपये कमाए तो वो उसकी इनकम हो गई। उसी शख्स ने 1000 रुपये से 800 रुपये खर्च कर दिए तो उसकी क्या चीज होगी? कंजम्पशन हो गई। उसी शख्स ने आपको मतलब क्या किया? 1000 कमाए, 800 रुपये खर्च किए तो बच कितना गया? 200। तो 200 उसकी क्या चीज होगी? सेविंग। सेविंग कम होती है, ठीक है। सेविंग कम होती है क्योंकि सेविंग इनकम और एक्सपेंस को माइनस करने का जो बचता है उसकी सेविंग होती है। अब सेविंग के भी दो पार्ट हैं, एक एपीएस कहलाता है, दूसरा एमपीएस कहलाता है। तो एपीएस बेसिकली क्या चीज है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। और एमपीएस क्या चीज है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। और एपीएस का फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, ठीक है। और एमपीएस का फॉर्मूला बनता है एम
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह से तनासुब है, निस्बत का नाम है, लेकिन किसके दरमियान है? सेविंग और इनकम के दरमियान, ठीक है। सेविंग और इनके दरमियान जो तनासुब है, तकाफुल है, जो निस्बत है, वो हमारा क्या कहलाता है? एपीएस कहलाता है और एनपीएस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला फंक्शन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट कब होती है? जब सेविंग होती है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं? सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब कोई मौका मिलता है तो फिर उस पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, कहीं लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि उससे प्रॉफिट हासिल हो, उससे गेन हासिल हो, उससे मतलब नए यूनिट परचेज किए जा सके। तो लिहाजा सेविंग के बाद अगला इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मतलब क्या चीज़ है? इसके दो फंक्शन हैं, इसकी दो चीज़ें, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाती है और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम कहते हैं तरजीही सरमायाकारी, तरजीही, जिसको आपको मतलब क्या है कि कहा जाता है कि ये करनी है आपको, जो लाजमी करनी है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस कर रही होती है, जो खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है, जो खुद ब खुद हो जाती है। एग्जाम्पल इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने एक मोबाइल की शॉप हो, ठीक है। जैसे हम हमारे शहर कराची के अंदर मोबाइल पर से बात आती है तो एक सदर की मोबाइल मार्केट है, होलसेल की मार्केट है, और दूसरी बड़ी मार्केट जो है सरीना की होलसेल की मार्केट, ठीक है। अब जरा सोचिए, सदर की जो आपको पता होलसेल मोबाइल की मार्केट है तो उसमें सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सोचा होगा कि यार सदर में होलसेल मार्केट मोबाइल की एक मार्केट होनी चाहिए। तो क्या क्या बड़े बड़े सौदा जो आपको मतलब बिजनेसमैन थे उन्होंने सदर के अंदर एक जगह तलाश की और वहाँ पे मोबाइल की शॉप खोलना शुरू कर दी, और चाइना से, ताइवान से, इधर से मोबाइल मंगवा के और आप मतलब इसकी पब्लिसिटी करा के इसको सेल आउट बेचना शुरू कर दिया।